Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, I am Muhammad Furqan and today here we will discuss about biology in service of mankind. Dear students, जब हम बात करते हैं biology in service of mankind की, तो we know that the science of biology helping mankind in various ways. याद रखें, जो बायोलॉजी की साइंस है वो इंसानियत की मुख्तलिफ तरीक़ों से खिदमत कर रही है, लाइक फूड प्रोडक्शन, खुराक की पैदावार बढ़ाने में, कम्बैटिंग डिजीज़, बीमारियों से लड़ने में, प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग एनवायरनमेंट, हमारे इस माहौल की प्रोटेक्शन और इसके बचाव में बायोलॉजी इंसानियत की खिदमत कर रही है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, हाउ बायोलॉजी सर्व द ह्यूमैनिटी, तो याद रखें बायोलॉजी सर्व द ह्यूमैनिटी इन वेरियस वेज लाइक इन फूड प्रोडक्शन, कम्बैटिंग डिजीज़, प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग एनवायरनमेंट। जब हम बात करते हैं फूड प्रोडक्शन की, तो याद रखें फूड प्रोडक्शन, खुराक की पैदावार बढ़ाने में बायोलॉजी इंसानियत की कैसे खिदमत कर रही है। तो सबसे अहम बात डियर स्टूडेंट्स, हमारी इस दुनिया को दरपेश मसाइल में से एक मसला खुराक की कमी का है। चूँकि आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और इस आबादी की खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने में ये दुनिया नाकाम होती जा रही है। तो हमारे पास बायोलॉजिस्ट मुख्तलिफ जो पोल्ट्री और एनिमल ब्रीडर्स होते हैं या प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं, ये मसनूई चुनाव करते हैं और इसके ज़रिए बेटर वैरायटीज़ तैयार की गई वीट, कॉर्न और राइस की, यानी कि चावल और मकई और गंदम की ऐसी फसलें तैयार की गई जो ज़्यादा पैदावार देने की सलाहियत रखती हैं। इसी तरह एनिमल ब्रीडर्स ने हमारे पास ब्रायलर मुर्गी डेवलप की जो कि क्विक, तेज़ और चीप वाइट मीट, सस्ता तरीन और तेज़ तरीन सफ़ेद गोश्त मुहैया करने की ज़िम्मेदार है ये ब्रायलर मुर्गी। तो ये ब्रायलर तैयार करने वाले पोल्ट्री ब्रीडर्स थे और इस तरह जानवरों और पौधों की ऐसी ब्रीड्स तैयार की गई जो ज़्यादा पैदावार देने की सलाहियत रखती थीं। और दूसरा अहम मसला ये था कि फ़सलों पर मुख्तलिफ बीमारियां असरअंदाज होकर उनकी जो प्रोडक्शन होती है, पैदावार होती है, उसे कम कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन्स इंट्रोड्यूस कराए पौधों के अंदर। ऐसे जीन्स इनके अंदर दाखिल किए गए जो बीमारियों के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। और हमारे पास याद रखें, ये या तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से पॉसिबल हुआ, या ट्रांसजेनिक प्लांट्स तैयार किए जाते हैं, या टिश्यू कल्चर टेक्निक्स यूज़ होती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग दरअसल क्या होती है, मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स है, यानी कि मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जीन्स का अपनी मर्जी से इस्तेमाल, हम पसंद के जानदार में अपनी पसंद के जीन्स जो है वो इंसर्ट कर देते हैं, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। इससे हमारे पास ट्रांसजेनिक प्लांट्स तैयार होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो फॉरेन जीन या डीएनए रखते हों, जिनमें बैरूनी जीन या डीएनए इंसर्ट कर दिया गया हो, इनको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है टिश्यू कल्चर टेक्निक के ज़रिए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन काइंड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टिश्यू कल्चरिंग में बेसिकली याद रखें, हम
यहाँ पर फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए या तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स है, जीन्स का अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल किया जाता है और पसंद के जीन इंसर्ट किए जाते हैं जानदारों के अंदर, या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट्स तैयार होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनमें फॉरेन जीन या डीएनए इंसर्ट कर दिया गया हो, इन्हें क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं। या फिर टिश्यू कल्चर टेक्निक जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, यानी कि प्लांट्स का कोई भी एक सेल लेकर उसे आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराया जाता है और इस तरीके को दरअसल टिश्यू कल्चर टेक्निक का नाम दिया जाता है। तो हमारे पास दूसरा अहम मसला प्लांट पैथोजेंस थे। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं प्लांट पैथोजेंस की, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर पैथोजेंस। याद रखें, डिजीज़ काजिंग एजेंट्स को पैथोजेंस कहा जाता है, यानी कि ये दरअसल हमारे पास जो पैथोजेंस होते हैं ये डिसीज काजिंग एजेंट्स होते हैं, ये वो अनासिर हैं जो बीमारियां काज करते हैं। तो प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए ट्रेडिशनली वी यूज वेरियस केमिकल्स। याद रखिए, रिवायती तौर पर तो प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स यूज होते हैं। लाइक अब हम कह सकते हैं कि ये वो केमिकल्स हैं जो इन प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं, लाइक फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड pesticides. Fungicides are used to control fungi. Insecticides are used to control insects. And pesticides are used to control pests. अब देखिए, हम रिवायती तौर पर ट्रेडिशनली वी यूज़ वेरियस केमिकल्स, मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स यूज़ करते हैं टू कंट्रोल प्लांट पैथोजेंस। इन पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए लाइक फंजीसाइड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल फंजाई, इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल इंसेक्ट्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट्स। तो रिवायती तौर पर तो हम ये जहरें इस्तेमाल करते हैं, बट याद रखें ये जो हमारे पास जहरें होती हैं ये टॉक्सिसिटी काज करती हैं। एक तो हमारे पास ह्यूमंस के लिए और दूसरा ये हैजर्ड्स काज करती हैं फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि ये जो जहरें थीं इनका इस्तेमाल इंसानों के लिए भी और माहौल के लिए भी नुकसानदेह था। तो नाउ आ डेज आजकल क्या किया जा रहा है? बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जा रहा है। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू कंट्रोल प्लांट पैथोजेंस, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू कंट्रोल प्लांट पैथोजेंस। प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए जानदारों का इस्तेमाल दरअसल बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। तो हम यहां पर यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, यानी कि जानदारों को इस्तेमाल करते हैं इन प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए। ट्रेडिशनली हम क्या करते थे? रिवायती तौर पर हम केमिकल्स यूज करते थे लाइक फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, बट आपको बताया कि ये टॉक्सिसिटी और हैजर्ड्स काज करते हैं फॉर ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट। सो नाउ अ डेज we use biological control, we use living organisms like, अब देखिए हमारे पास एफिड, तेला, रस चूसने वाली मक्खी है। ये एफिड अटैक करता है किसके ऊपर? वॉलनट्स, अखरोट के ऊपर। और अखरोट के
दरख्तों पर हमलावर होकर ये फलों का रस चूस लेता था। तो हमारे पास इस एफिड को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है, इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जाता है वैस्प के ज़रिए। यानी कि ये जो भीड़ होती है वैस्प, ये हमारे पास यूज़ होती है इस एफिड को कंट्रोल करने की बजाय कोई जहर इस्तेमाल करने के। हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के ज़रिए इस वैस्प को इस्तेमाल करते हैं इस एफिड को कंट्रोल करने के लिए। हमारे पास एक बायोलॉजिकल कंट्रोल हुआ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास याद रखें कुछ बैक्टीरिया इस्तेमाल किए जाते हैं एज ए बायो पेस्टिसाइड्स। कुछ बैक्टीरिया को भी बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम इस्तेमाल करते हैं एज ए बायो पेस्टिसाइड्स। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है। अब हमारे पास सबसे अहम चीज़ यहाँ पर याद रखें, आपको मालूम होना चाहिए IDM इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है। यूज ऑफ ऑल रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड्स टू कंट्रोल डिजीजेस। बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए तमाम मुतल्लका और दुरुस्त तरीक़ेकार इस्तेमाल करना। दरअसल IDM इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट अवेयरनेस पैदा करना है सोसाइटी के अंदर, माशरे में शऊर पैदा करना IDM इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का हिस्सा है। अब देखें, आपने देखा होगा मुख्तलिफ इश्तिहारात देखे होंगे, टीकू बच्चों का दोस्त, ये जो इश्तिहार है ये दरअसल सोसाइटी में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, या फिर पोलियो से बचाव के आपने इश्तिहार देखे होंगे, तो ये भी सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए होते हैं। दरअसल ये IDM का हिस्सा होते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, यूज ऑफ ऑल रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड्स टू कंट्रोल डिजीजेस। यानी कि बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए तमाम दुरुस्त और मुतल्लका तरीके यूज करना। देखिए, अगर सर में दर्द होगा तो सर के दर्द की गोली खाई जाएगी, ऑपरेशन नहीं कराया जाएगा। अगर सर में दर्द है तो इसका इलाज सर के दर्द की गोली से होगा। गुर्दे का ऑपरेशन करके आप सर के दर्द का इलाज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि तमाम दुरुस्त और मुतल्लका तरीके इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करना दरअसल IDM इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट होता है। और दूसरी अहम चीज़ हमारे पास आती है यहाँ पर हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। अब फूड प्रोडक्शन में दूसरी अहम चीज़ हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है, द टेक्निक इन विच प्लांट्स आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर। अब इस हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक में पौधों को ऐसे पानी में ग्रो कराया जाता है जिसमें ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। ये टेक्निक बेसिकली होती है टू डिटरमिन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। वाई दिस टेक्निक इज कैरीड आउट, क्यों ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिए, दिस टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमिन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। पौधों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को जानने के लिए हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की जाती है। बट येट द फार्मिंग इज़ नॉट पॉसिबल, इसकी फार्मिंग अभी तक पॉसिबल नहीं है। बट हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स में यूज़ दिस टेक्निक। आपसे पूछा जा सकता है हु यूज़ दिस टेक्निक्स, तो एस्ट्रोनॉट्स में यूज़ दिस टेक्निक। याद रखें, जो खलाबाज होते हैं वो इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन स्पेस। तो
तो आपसे अगर पूछा जाए कि इस टेक्निक का इस्तेमाल कौन कर सकता है, तो खलाबाज एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं ये इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन स्पेस, जो कि वहाँ पर मिट्टी नहीं होती। तो वहाँ पर एरेटेड वाटर में इन फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं हमारे पास जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो सबसे आखिरी चीज़ होती है, हम बात करते हैं फूड प्रोडक्शन की, तो सबसे आखिरी चीज़ होती है पास्चुराइजेशन। देखिए पास्चुराइजेशन हमारे पास एक ऐसा अमल है जिसमें खुराक को महफूज किया जाता है। देखिए खुराक की कमी का एक बड़ा हमारे पास जो काज है वो स्पॉइलेज ऑफ फूड है, यानी कि खुराक ख़राब हो जाती है, ज़ाय हो जाती है। तो वी यूज़ वेरियस मेथड्स, हम मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रिज़र्व फूड, खुराक को महफूज करने के। वन इज़ पास्चुराइजेशन, जिसमें एक क्या है, पास्चुराइजेशन है। ये तरीका डेवलप करने वाला कौन था? लुइस पास्चर था। आपसे पूछा जा सकता है हु डेवलप पास्चुराइजेशन, तो लुइस पास्चर डेवलप पास्चुराइजेशन। हीट इज़ यूज टू किल नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया। अब ये वो तरीका है जिसमें हीट इस्तेमाल की जाती है क्या करने के लिए? किल नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया। याद रखिए जो नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया होते हैं इनको मारने के लिए हरारत इस्तेमाल की जाती है। अब क्यों की जाती है? क्योंकि जो नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया होते हैं ये रेजिस्ट नहीं कर सकते अगेंस्ट एनवायरमेंटल चेंजेस। जो स्पोर फार्मिंग होते हैं, याद रखें आपने 10th में पढ़ा होगा, यहाँ पर आगे हम 5th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जो बैक्टीरिया स्पोर बना लेते हैं उनके ऊपर हरारत का असर नहीं होता। तो स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया को जो हरारत है उसकी मदद से हम नहीं मार सकते, तो हम क्या करते हैं, नॉन स्पोर फार्मिंग जो बैक्टीरिया होते हैं इनको मारने के लिए हरारत का इस्तेमाल करते हैं। और ये तरीका इंट्रोड्यूस कराने वाला कौन था? लुइस पास्चर था। एंड दिस टेक्निक इज यूज्ड टू प्रिजर्व मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। देखिए दूध और दूध से बनी हुई जितनी भी अशिया होती हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए पास्चुराइजेशन इस्तेमाल होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई दिस टेक्निक इज यूज, तो दिस टेक्निक इज यूज टू प्रिजर्व मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। दूध और दूध से बनी हुई जितनी भी अशिया होती हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए हम पास्चुराइजेशन इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, फूड प्रोडक्शन में बायोलॉजी किस तरह इंसानियत की खिदमत कर रही है, इसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। इस टॉपिक से मुतालिक आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।